Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में किस तरह के बदलाव आए हैं। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके पार्टनर की वजह से हो रही है और कौन सी चीज़ इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की रीडिंग जो है वो एक आई ओपनिंग वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज पर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। उसके बाद ही आपके रिश्ते पर इम्पैक्ट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इस थर्ड पार्टी का क्या इम्पैक्ट हुआ है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इस थर्ड पार्टी के द्वारा क्या इम्पैक्ट किया गया है, किस तरह का इम्पैक्ट आया है। आइए जानते हैं। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, सेकंड चांस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ऑब्सक्रूटी का कार्ड है, पर्सपेक्टिव का कार्ड है यहाँ पर, ऑब्सेशन का कार्ड है, क्लाउडी जजमेंट का कार्ड है, ओनली यू का कार्ड है, थिंकिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अपॉलॉजी का कार्ड है, रिजेक्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर शैलो का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अंदर से खोखला बना दिया है। आपके पार्टनर बहुत फर्म डिसीजन लेने वाले पर्सन है। उन्हें समझ आता है कि कौन सी चीज़ें उनके फेवर की हैं। पहले जब आपके साथ थे उन्होंने जितने भी फैसले बनाए उन्होंने उस फैसलों में आपको शामिल किया क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि आप उनके फैसलों से सहमत होंगे। अब आपके पार्टनर ना अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके की उनके अंदर पहले फर्म एनर्जीज थी उस तरह की एनर्जीज नहीं है। और ये जो खोखलापन आपके पार्टनर की लाइफ में आया है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आया। इस थर्ड पार्टी के होने की वजह से आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं धुंधला हो गया है। किसी के कहने भर से तो पर्सपेक्टिव किसी का चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने साबित की हैं आपके पार्टनर के सामने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी जिस पर्सपेक्टिव से आपके पार्टनर को गाइडेंस देती है या समझाती है वो गाइडेंस सही होती है। आपके पार्टनर अपने से ऊपर इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस को अब मानने लगे हैं। ओके, इस वजह से वो खोखले होते जा रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इंट्यूशन और फियर की एनर्जीज को मिक्स करने में कामयाब हुई है। आपके पार्टनर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कह रही है या उन्हें किस चीज़ से डर लग रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ टेलीपैथिकली भी इसी वजह से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपनी इंट्यूशन की एनर्जी समझ नहीं आती। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ को आपके पार्टनर अच्छे तरीके से जज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सुनते ही भड़क जाते हैं कि मैम कोई हमारे पार्टनर बच्चे नहीं हैं। मैं तो ऐसा कह ही नहीं रही हूँ कि आपके पार्टनर बच्चे हैं, लेकिन किसी और पर्सन का अपनी लाइफ पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और आपके पार्टनर के केस में ये इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव को तो बदला ही है, साथ में उन्हें कंफ्यूज्ड एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। आपके जो पार्टनर हैं वो आज के टाइम पर सही फैसले नहीं बना पा रहे हैं।
उनकी जितनी भी जजमेंट है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, बहुत ही क्लाउडी सी जजमेंट है। इल्यूजन की एनर्जीज में आपके पार्टनर कहीं गुम हो गए हैं, अनबैलेंस्ड एनर्जीज में है। लाइफ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही है, जिंदगी में हर कुछ डिस्टॉर्टेड है। और आपके पार्टनर को ना आपके परसेप्शन से भी फर्क पड़ता है। अब आपका परसेप्शन कहाँ से आ रहा है? आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को बता रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने नज़रिए से सिर्फ अपने पार्टनर को जज करते जा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो उतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं जितना आज आप समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया। ये आपके पार्टनर की अपनी जजमेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है। आपके पार्टनर की जो परसेप्शन धुंधली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये थर्ड पार्टी ही है। और अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं। वो अपनी बातों को खुलकर नहीं रखते हैं। आपको लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ये जो भी चीज़ें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो थर्ड पार्टी के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर चुके हैं। अगर ये गलतियां आपके सामने आएंगी तो आप अपने पार्टनर को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आपके पार्टनर के अंदर ये हिडन टेंडेंसी वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत सारे डाउट्स खुद को लेकर भी पैदा हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको लगता है कि वक्त के साथ आपके पार्टनर को चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन करवाई गई है वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा करवाई गई है। और ये इस थर्ड पार्टी ने इसलिए किया है ताकि आपके पार्टनर ना एक बहुत ही डाउन एनर्जीज में आ जाए। आपके पार्टनर खुद के ऊपर उतना फेथ ना कर पाए। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और आपके पार्टनर के अंदर ना एक रिजेक्शन का डर पैदा हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर आपसे माफी मांगेंगे तो आप उन्हें मना कर देंगे, आप उनके साथ अब रहने के लिए तैयार नहीं है। ये परसेप्शन आपने तो अपने पार्टनर को नहीं दिया है। आप तो अपने पार्टनर से ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ये फोबिया आपके पार्टनर के दिमाग में एकदम क्रिएट कर दिया है। और आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास भी इस थर्ड पार्टी ने ही करवाया है, बातों बातों में ही करवाया है, जिससे आपके पार्टनर के अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करते हैं और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है। वो आपको मिस करते हैं, उनको आपकी क्रेविंग होती है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ वो अभी तक कर चुके हैं ना उसके बाद उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे सेकेंड चांस के लिए बात कर सके। वो आपके साथ रिकनसाइल भी करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव भी लेकर आ रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई मौका मिले तो वो अपने आप को आपके सामने साबित करे। लेकिन आपके पार्टनर को वक्त के साथ ऐसा फील होता चला जा रहा है कि शायद ईश्वर ही उन्हें अब ये मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर कुछ इस तरह के बदलाव इस थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं। और ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि अगर इसने अपने एनर्जी चेंजेस को करना बंद कर दिया, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना बंद कर दिया, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस चले जाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, अटैच्ड है, वो इमोशनली आपसे कनेक्ट करते हैं। जो इमोशनल कनेक्शन अभी तक इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का डेवलप नहीं हुआ है वो आपके साथ बहुत गहरा है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सबसे पहले आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव पर आघात करती आई है। आपके पार्टनर को अब ये थर्ड पार्टी ये हौसला दे रही है कि फ्यूचर आपके पार्टनर का अच्छा होगा। आप दोनों का साथ अगर ईश्वर ने लिखा है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे। ये बातें ये थर्ड पार्टी इस वजह से करती है क्योंकि अगर ये बातें ये थर्ड पार्टी इस तरह से घुमा घुमा कर नहीं करेगी तो आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में आ जाएंगे। और ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में आए आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें। आपके पार्टनर के अंदर जो आपने बदलता हुआ नेचर देखा है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। गुस्सा है, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, सिक्रेटिव हो गए हैं, सॉरी बोलने से हिचकिचा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा सोचते चले जा रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज में नहीं है, ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है। आप हर एक चीज़ में अपने पार्टनर को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में आने दिया, लेकिन इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। आपके पार्टनर ऑलरेडी एक फर्म पर्सनालिटी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आने की कोशिश भी कर रहा है या आपके पार्टनर को किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है तो आपके पार्टनर उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें आपसे नहीं कही। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के रिश्ते में किसी तरीके की दरार नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ जाएंगी, ये बात आपके पार्टनर को नहीं पता थी। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। इस थर्ड पार्टी का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपके पार्टनर को लेकर एडिक्टेड है, इसे आपके पार्टनर से फ़ायदा हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की तरफ और ज़्यादा खींचती हैं। जो इसमें टॉक्सिसिटी है ना इस थर्ड पार्टी की, ये आपके पार्टनर को नहीं जाने देना चाहते आपके पास या किसी और के पास भी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को बहुत तरह के आपके पार्टनर से फ़ायदे हो रहे हैं। आप उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह सकते हैं, आप उन्हें फिजिकल इंट्रैक्शन कह सकते हैं, इंटीमेसी की बात कह सकते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो अपने आप ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ देगी ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ये जाल ही इस थर्ड पार्टी ने इसलिए बिछाया है ताकि आपके पार्टनर हमेशा इस थर्ड पार्टी के पास रहें। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए आज हम आपका पहला सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि इतने चेंजेस के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं। इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर फिर भी आपको लेकर क्या फील करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं। फैमिली का कार्ड है यहाँ पर, डिपेंडेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पेशंस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, उन्हें तो आपके पास वापस आना, उन्हें ऐसा लग रहा है ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, आपके साथ मिलकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं उन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। वो आज भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो आपका साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बिना वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकेंगे, और आपके पार्टनर आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फर्म बनाना चाहते हैं, और आपको ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्होंने आपसे छीन ली वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो अब आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये तो आपके पार्टनर आपके बारे में फील करते हैं। अब हमें ये देखना है कि आपके रिश्ते पर किस तरह का प्रभाव आया है इस थर्ड पार्टी का, और कैसे आया है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जान रही थी कि आपके पार्टनर आपके लिए जो स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड लेना उनका बहुत डिटर्मिन्ड वे से है। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, सबके सामने लेंगे, आपको सबके सामने कमिटमेंट देंगे। ये बात इस थर्ड पार्टी को तभी समझ आ गई थी जब आपके बारे में इस थर्ड पार्टी को पता लगा था, या फिर आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में इस थर्ड पार्टी को थोड़ी सी भी भनक पड़ी। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने सबसे पहला इम्पैक्ट आपके पार्टनर की इन्हीं एनर्जीज पर किया। आपके पार्टनर को देखकर आज आपको ये फील होता होगा कि वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें डर सता रहा है, उन्हें अपनी सोशल इमेज की बहुत ज़्यादा टेंशन है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इन चीज़ों की आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन है।
पहले अगर आप दोनों के बीच में एज गैप वाली सिचुएशन थी भी तो भी आपके पार्टनर इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे थे। अगर कास्ट सिस्टम की कोई प्रॉब्लम थी तब भी आपके पार्टनर इन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब आपके पार्टनर ने उन्हीं चीज़ों को इशू बना लिया है, ठीक है। और ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर को तो पहले भी पता था ना कि आप दोनों के बीच में एज गैप है या कोई कास्ट का इशू है, तो अब ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये इस थर्ड पार्टी की बदौलत हो रहा है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसे थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इमोशनल स्फेयर जो है वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। आपके साथ जो भी उनका कनेक्शन है वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुआ है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो वो उस तरफ को थोड़ा सा टाइम डिवोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं या वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये आपको अपने परसेप्शन में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना होगा। ये जो आपका नज़रिया भी बदला है ना, जो स्पेशली मैं आपके नज़रिए की भी बात कर रही हूँ, वो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से बदला है। मैं बताती हूँ किस तरह से। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ये बात तो समझ आ गई थी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। वो जान लेते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है। तो इस थर्ड पार्टी ने सबसे पहले आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को कर्ब किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसे सजेशंस देने शुरू किए जिससे कि आपके पार्टनर का फेथ इस थर्ड पार्टी पे थोड़ा थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो गया। एज अ फ्रेंड जोन में कह सकते हैं, अगर बाहर की थर्ड पार्टी थी, अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियसली घर का कोई मेंबर कोई सजेशन देगा तो इंसान ये सोचेगा कि हाँ मेरी भलाई के लिए ही दे रहा है। तो आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरीके की एनर्जीज में थे। लेकिन इस थर्ड पार्टी को जब ये थोड़ा सा यकीन हो गया कि आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा विश्वास इस थर्ड पार्टी पर करने लगे हैं, तब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया या किसी स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में ही इस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आया था, नहीं। अब दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी। आपको लगा, आपके पार्टनर को लगा, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, आपके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ना वक्त के साथ ठीक नहीं हुई, ये बल्कि बढ़ती चली गई और अचानक से आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर ने डिवोर्स के बारे में आपसे बात करनी शुरू कर दी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। अभी तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। देखिए, होली के बाद तो बहुत सारे लोगों के केस में ना चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। मतलब अब जो रीडिंग्स मैं पर्सनली ले रही हूँ, कईयों के केस में तो ऐसा है कि अप्रैल या मई तक कईयों के डिवोर्स पेपर्स आ रहे हैं। जो पार्टनर हैं सामने से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। कईयों के केस में शादियां फिक्स हो रही हैं। ऑब्वियसली ये एनर्जी इसी डायरेक्शन में जानी थी। मैं तो आपको कब से वार्न कर रही थी। आपके जो पार्टनर है ना, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनके अंदर इमोशंस आपको लेकर है ही नहीं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को बहुत बुरे तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हुई है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि जब तक आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और जिस तरह की कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी को चाहिए आपके पार्टनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जी हाँ, आज चाहे आपके रिश्ते में जिस मर्जी तरीके के हालात हों, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उलझा कर रख रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है। वो सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या गलत था, क्या सही था, लेकिन आपके पार्टनर फैसले नहीं बना पा रहे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्शन की एनर्जीज में आने ही नहीं दे रही है और बहुत जल्द आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ कोई नई शुरुआत होने वाली है। घर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर को किसी और पर्सन के साथ अटैच कर देगी। बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी मैरिज की एनर्जी में एंटर कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, हिडन मैरिज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते और दोनों के बीच में उस तरीके की कमिटमेंट हो भी सकती है। आपके पार्टनर आपको बहुत पहले ही सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन इस
थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया। आपके पार्टनर से ये कहा कि अगर ये सारी चीज़ें जो भी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ किया है, दोनों के बीच में पैसों का लेन देन हुआ है या फिजिकल इंटीमेसी हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है, अगर ये सारी बातें आप तक पहुंचेंगी तो आप तो अपने पार्टनर को कभी माफ नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए इस रिलेशनशिप को और चीजें ठीक हो जाएंगी। अब तो हालात ही इस तरह के हो गए हैं कि चीजें अपने आप ठीक हो ही नहीं सकती हैं। इसी टाइम का तो इंतजार कर रही थी ये थर्ड पार्टी, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी इस थर्ड पार्टी की हेल्प कर रहे हैं, उसे लग्जरी बाय करके दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी से कोई पैसे ले रहे हों। इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये आपके पार्टनर के साथ लालच की वजह से जुड़ी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपने पार्टनर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने आपको यूज किया, ये सारे आपके ब्लेम्स हैं। इन ब्लेम्स को ना आप एक साइड पर रखकर अपने रिश्ते को ना इस परसेप्शन के साथ देखिए। आपको पता लग जाएगा कि आपके रिश्ते में कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई और आप इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी तो उसके कोई चांसेस नहीं है। प्लीज इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। आपके इस रिश्ते में आपको गाइडेंस डिवाइन इसलिए देते हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या एक्शन लेना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जगह पर एक्शन भी डिवाइन ले ले तो मुझे लगता है कि आप कोई सपना ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते में से थर्ड पार्टी एलिमिनेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर थर्ड पार्टी एलिमिनेशन नहीं होगी तो आप इस रिश्ते में से एलिमिनेट हो जाएंगे और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वक्त तो बहुत ही कम है। ओके, सो आइए अब हम आपका सेकेंड सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं और वो क्वेश्चन ये है, क्या इस थर्ड पार्टी को सफलता मिलने वाली है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या इस थर्ड पार्टी को सफलता मिलने वाली है? यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। आप इन दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन आपको थोड़ी सी भी मुश्किल लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जिस भी कार्ड की और आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, ऑब्वियसली जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया, आपके पार्टनर को तो एक शॉकिंग एनर्जीज में लेकर जा चुकी है ये थर्ड पार्टी। सडन चेंजेस हो रहे हैं आपके पार्टनर की जिंदगी में। आपको बहुत जल्दी आपके पार्टनर से कोई शॉकिंग न्यूज मिल सकती है। आपके पार्टनर की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो ये थर्ड पार्टी को डेफिनेटली सफलता मिल रही है और बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हो चुकी है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नए फेज की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर का माइंड चेंज कर रही है। आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर का सहारा बनने का दावा कर रही है और आपके पार्टनर के ऊपर अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। अभी उतनी कामयाबी तो नहीं मिली है लेकिन बहुत हद तक कामयाब ये थर्ड पार्टी हो जाएगी। तो उससे पहले पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आप ये कहेंगे मैम आप हमें ही एक्शन लेने के लिए कहती हैं, कैसे कहूँ मैं आपके पार्टनर को कि वो एक्शन लें? क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। आप अगर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी सी भी अपने पार्टनर के साथ सिंपैथी है या आप अपने इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप पर्सनल ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
आई डू लव यू। इससे बड़ी क्लैरिफिकेशन आपको क्या चाहिए? आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। आज आप दोनों के बीच में हालात बहुत वीक है, बहुत खराब है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे थे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपको आपके पार्टनर थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया, क्योंकि आपके होने से उन्हें प्यार का एहसास हुआ है। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपको लेकर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स ही है। आई कांट लिव विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसी तरीके से अपने इस रिश्ते को यहाँ पर गिव अप कर देंगे तो आप अपना ये रिश्ता खुद गिफ्ट में इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। बेटर है अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप नहीं ले पाएंगे स्टैंड तो कोई भी नहीं लेगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।